पानी जो है, ग्राउंड वाटर जो है इतना नीचे जा चुका है कि वहाँ पर कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं और पानी पीने लायक बचा नहीं है। यही हालत एक दो गांव और भी हैं हमारे, दादरी में भी है, भिवानी में भी है। ये चीज़ें जो बढ़ रही हैं इस पे हम लोग जागरूक करते हैं लोगों को, और कोशिश करते हैं कि चीज़ें जितनी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन में पहुंच चुकी हैं उनको वहीं पर रोक दिया जाए, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया जाए, क्योंकि ये हमारी सभ्यताओं की बात है। आने वाली पीढ़ियाँ बड़े खतरे में है और चिड़ियों की आवाज़ तो आ रही है। पहले जो गौरैया होती थी अपना वो गाँव में खेत रेत में खेलती थी और बहुत सारी चिड़ियाँ होती थी, अब दिखती नहीं है। बच्चों को पता नहीं है कि जावा क्या होता है, जो चूहा होता था जिसके शरीर पर कांटे होते थे। बच्चों को मोर देखे कितने दिन हो जाते, कहाँ चले गए? तो जलवायु परिवर्तन की वजह से इतने सारे जीव विलुप्त हो चुके हैं। पहले कोई अगर गाय, कोई भैंस, कोई जीव मर जाता था तो उसको नहर गाँव से बाहर उसको छोड़ के आते थे और 8 से 10 दिन में गिद्ध वगैरह आके उसको खा लेते थे। वो प्रकृति का नियम था। आज गिद्ध ही नहीं बचे। अब वो सड़ता रहेगा 2-2 महीने, वहाँ से बीमारियाँ फैलेंगी, लेकिन वो वहाँ से निपटारा नहीं होगा उस जीव का। तो हम तो खुद का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आदमी के लालच की वज़ह से हुआ है। इसमें किसी और जीव का कोई भी अपराध नहीं है। प्रयास करता हूँ। तो अगर हमारे सामने जैसे 12th करके बच्चे जब निकलते हैं हमारे गाँव में, हमारे देहात में, तो उसके बाद जब कॉलेज में जाते हैं तो वो फिर चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या है। तो इसके लिए मैं सब जो भी साथी देख रहे हैं उनको ये कहना चाहूँगी, वो अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम करें। वो स्किल्स अपनी बढ़ाएँ। रोज़गार की कमी हो सकता है कि उस स्तर पे हो कि सरकारी जो नौकरियाँ हैं वो ख़त्म हो रही हैं, प्राइवेटाइज़ेशन हो रहा है, ये एक पहलू है। लेकिन अगर आपके अंदर स्किल है तो आप भूखे नहीं मरोगे और आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। तो आप अपनी स्किल बढ़ाने पर काम करें। आप उन तो इस पर हम कोशिश करते हैं कि अपने आस-पास का जो युवा है, हमसे जुड़ा हुआ जो युवा वर्ग है, उसको हम मान लो ग्राफ़िक्स डिज़ाइनिंग हम कोशिश करते हैं। हमारे कुछ लोग हैं जो सिखाते हैं, या सर्वे किस तरह से किए जाते हैं ये हम सिखाते हैं। बहुत सारे टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो हम सिखाते हैं। तो रोज़गार बहुत है। बात ये है कि बच्चों को पता नहीं है, क्योंकि जो हमारी पढ़ाई है 12th तक की, उसमें कहीं नहीं सिखाया जाता कि आप ये जो पढ़ाई कर रहे हो इससे पैसा कैसे कमा सकते हो। शुद्ध रूप से, बेहतर तरीके से, बिना पर्यावरण का नुकसान किए, बिना समाज का नुकसान किए, बिना संविधान का नुकसान किए आप पैसा कैसे कमा सकते हो, ये नहीं सिखाया जाता। तो इस पर हम कोशिश करते हैं कि आप खुद से जुड़े युवाओं को ये सिखाया जाए कि ये कैसे हो सकता है। आप कम से कम 12th करते ही उसके बाद जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हो, तो उसके साथ-साथ आप अर्निंग पर भी काम करो, ताकि आपका जो 8-10 हज़ार रुपए खर्चा है वो आप खुद निकाल सको। इस पर नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तहलका इंडिया 24। मैं आपको बता देता हूँ, आज हूँ डिस्ट्रिक्ट भिवानी में। और भिवानी में आप देख रहे होंगे ये पार्क जो देख रहे हैं ना, और साथ में पार्क में आने का मुख्य कारण क्या रहा है मैं आपको बता देता हूँ। हम एक ऐसे शख्स से बातचीत करेंगे जिससे स्टैंड विथ नेचर का वो खुद अपनी देख रेख में, या फिर मैं कहूँ उनकी अध्यक्षता में 16 स्टेट में उन्होंने साइकिल की यात्राएं की हैं। और जो आज के दौर के अंदर, जो आज के टाइम पे जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है या फिर कोई अन्य कोई बीमारियां होती हैं, तो उसको बचाने के लेकर वो मुहिम चलाई हुई है। और मुहिम का एक मकसद क्या होता है कि जैसे आप अपने खेतों में यूरिया डालते हैं और उससे क्या होता है, ज़्यादा अनाज पैदा करने के चक्कर में, लालच के कारण हम यूरिया अनाप शनाप डाल रहे हैं। हम ये ध्यान नहीं रख रहे भाई, ज़मीन भी बर्बाद हो रही है, साथ में आम जन का एक जो शरीर है या फिर खान पान वो एकदम से बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। बात करूँगा मैं लोकेश डाबडाणी से है, परंतु लोकेश भिवानी के नाम से भी बड़े रूप से जाने जाते हैं। और इनका काफ़ी दिनों से जो सोशल मीडिया के लेकर भी बड़ा प्रचार में रहते हैं। ये स्टैंड विथ नेचर के अध्यक्ष भी हैं ये लोकेश भाई। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अनिल भाई। तो क्या कहेंगे आप, काफ़ी 4 सालों से लगातार आपकी एक एक्टिविटी देखने को मिल रही है, कितना आमजन को फ़ायदा हुआ, कितने लोग इस चीज़ को समझ पाए हैं जो आपकी इसी मुहिम को? अनिल भाई, हम लोग स्टैंड विद नेचर के बैनर पर जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर जागरूकता अभियान चलाते हैं। जी। जब मैंने पहली साइकिल यात्रा पूरे हरियाणा की करी थी, जी। तो मेरा उद्देश्य ये था कि इस बारे में बातचीत शुरुआत हो। जी। तो जब मैंने पूरे हरियाणा की साइकिल से यात्रा की तो पता चला कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को हरियाणा में है। अच्छा। और उसके नुकसान इतने ज़्यादा हैं कि जैसे मेरे गाँव में भी उस टाइम कैंसर के मरीज़ नहीं थे, लेकिन अब इतने ज़्यादा हैं। और लगभग हर गाँव में, मैं अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ पढ़ रहा था, कारी तोखा गाँव है अपने बारडा का, वहाँ पर 6 से ज़्यादा जो है
पानी जो है ग्राउंड वाटर जो है इतना नीचे जा चुका है कि वहाँ पर कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं और पानी पीने लायक बचा नहीं है। यही हालत एक दो गांव और भी हैं हमारे, दादरी में भी है, भिवानी में भी है। ये चीज़ें जो बढ़ रही हैं इस पे हम लोग जागरूक करते हैं लोगों को और कोशिश करते हैं कि चीज़ें जितनी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन में पहुंच चुकी हैं उनको वहीं पर रोक दिया जाए, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया जाए, क्योंकि ये हमारी सभ्यताओं की बात है। आने वाली पीढ़ियाँ बड़े खतरे में है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको रोका जाए। तो ये जैसे आपने एक मुहिम चलाई हुई है, जो अनाज पैदा करने के लिए अनाप शनाप डीपी यूरिया वगैरह है छिड़काव करने लग रहे हैं, जहर पैदा करने लग रहे हैं, यानी दूसरे को नहीं अपने बच्चों को खुद को ही मार रहे हैं। तो क्या आप इस मुहिम पे बात कर रहे हैं, भाई देखो भाई इस चीज़ को आप छोड़ो और एक जो ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं, जो उस पर देसी जाओ। जो चीज़ें हैं उस चीज़ को पकड़ो। इसमें देखो समस्या तो ये है कि लोग जो है कंपनियों का जो प्रमोशन है, मार्केटिंग है, उसके चंगुल में आके खेतों में बहुत ज़्यादा जहर डालना शुरू कर दिया। ये तो एक समस्या है। इसकी वजह से कितनी सारी बीमारियां हो रही हैं। अब सॉल्यूशन ये है कि हमारे एक साथी हैं, मैं उनका विशेष रूप से जिक्र करना चाहूँगा। अजय कुमार बोहरा जी हैं, निमड़ीवाली से, हमारे स्टैंड विद नेचर के साथी हैं और वो बड़ा बढ़िया काम करते हैं इस पर। वो ट्रेनिंग देते हैं हज़ारों, लाखों, अरे पूरे देश के लाखों किसानों को उन्होंने ट्रेनिंग दी है कि आप इस खेत में ऑर्गेनिक यहीं से खाद बना के यहीं पे कैसे आप उपज कर सकते हो और उससे लाखों रुपए कैसे कमा सकते हो। आप कमाई भी करो, आप सेहत का भी फ़ायदा करो और आप देश का भी फ़ायदा करो। सेहत का फ़ायदा नहीं, इतना फ़ायदा होता है कि मान लो मैंने भी कणक ले ली देसी, और उसमें खाने में जो अलग से जो पहले खाते थे, रात दिन का अंतर हुआ है। पूरा फ़र्क है। मतलब कि आप खाने में बड़ी दाल टेस्टी बनाओगे लगेगी। ना, दाल बनाओगे ऑर्गेनिक और ये दुकान वाली, तो आपको अलग ही टेस्ट आएगा, स्मेल आएगी और वो याद आएगा कि दादी बनाया कर देसी दाल हाँ, तो हाँ। वो महसूस होता है। और वो टेस्ट खत्म हो गया है। बच्चों को पता ही नहीं है कि वास्तव में क्या होता था, अब क्या खा रहे हैं हम। तो ये पैकेजिंग फूड है, ये सब चीज़ें बड़ा बच्चों के सेहत के लिए तो बड़ा खतरनाक है और सबके सेहत के लिए खतरनाक है। कैंसर लोगों को हो रहे हैं। पहले कैंसर के बीमारी का नाम नहीं पता था भाई साहब कि कैंसर होता क्या है। बूढ़े बोला करते बड़ी बीमारी होगी और आज सबको पता है कैंसर क्या है। तो ऐसी कितनी सारी बीमारियां हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जो आप बता रहे हो, ये चीज़ें जो जहरीला सिस्टम छोड़ने के बाद में तो कैंसर से मुक्ति मिल ही जाएगी। कैंसर, हाँ बिल्कुल, रुक कैंसर रोक और भी रोकथाम कितनी सारी रोग, काफ़ी रुक जाएंगी बहुत चीज़ें। सारे रोग रुक जाएंगे। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उससे हमारी अभी यहाँ पर हम ये पार्क बनाया हुआ है, इस पार्क में यहाँ पर है तो कोई बहुत कम जीव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलो फिर भी यहाँ पर चिड़ियों की आवाज़ तो आ रही है। पहले जो गौरैया होती थी अपना वो गाँव में खेत रेत में खेलती थी और बहुत सारी चिड़िया होती थी, अब दिखती नहीं है। बच्चों को पता नहीं है कि जावा क्या होता है, जो चूहा होता था जिसके शरीर पर कांटे होते थे। बच्चों को मोर देखे कितने दिन हो जाते, कहाँ चले गए। तो जलवायु परिवर्तन की वजह से इतने सारे जीव विलुप्त हो चुके हैं। पहले कोई अगर गाय, कोई भैंस, कोई जीव मर जाता था तो उसको नहर गांव से बाहर उसको छोड़ के आते थे और 8 से 10 दिन में गिद्ध वगैरह आके उसको खा लेते थे। वो प्रकृति का नियम था। आज गिद्ध ही नहीं बचे। अब वो सड़ता रहेगा 2-2 महीने, वहां से बीमारियां फैलेंगी लेकिन वो वहां से निपटारा नहीं होगा उस जीव का। तो हम तो खुद का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये और ये सिर्फ और सिर्फ आदमी के लालच की वजह से हुआ है। इसमें किसी और जीव का कोई भी अपराध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आदमी का किया गया है। ये मतलब कि आदमी का जो किया हुआ, और मतलब जीव है। सब जीव भुगत रहे हैं, हाँ, हर सब जीव जीव भुगत भुगत रहे रहा है। हैं। और भविष्य में ये होगा कि मैं तो ये बात हर बार कहता हूँ कि अगर ऐसे ही हम लगे रहे ना अंधाधुंध तरीके से, तो पहले जैसे हम बात करते हैं कि डायनासोर हुआ करते थे, ऐसे ही फिर और कोई जीव बात करेगा, आदमी हुआ करते थे। मेरे को लगता है कि आदमी अपनी आखिरी दौर से गुजर रहा है अगर इसी तरीके से लगा रहा तो बड़ा खतरनाक अभी होने जा रहा है सिचुएशन। अभी देखा होगा आपने, भूकंप चल रहा है उधर और हाँ, हाँ, काफ़ी, हाँ। भूकंप चल रहा है। तो आपकी यात्रा 16 स्टेट में कहाँ कौन से स्टेट में कवर की है, और कितना लोगों का, आम जन का सहयोग मिला? दरअसल वो हमारी यात्रा थी, समाजवादी समागम हमारा एक बैनर था, शरद यादव जी उनको कोऑर्डिनेट कर रहे थे और वो अब हमारे बीच में नहीं है। तो हमने पूरे देश में यात्रा की थी कि संविधान बचाओ देश बचाओ, कि हमारे देश का जो मूल है कॉन्स्टिट्यूशन वो बचा रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं नहीं होनी चाहिए वो देश में हो रही हैं। तो उसको लेके हमने, उसी के साथ साथ हमने पर्यावरण की बात करी थी कि संविधान देश के लिए है और पर्यावरण जो है वो हर जीव के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। तो हमने दोनों चीज़ों को समानांतर रखते हुए पूरे देश की यात्रा की थी। तमिलनाडु में थे जब पहला लॉकडाउन हुआ था, फिर हमें वापस आना पड़ा था वहाँ से। देश में एक रोजगार का मुख्य एक बहुत बड़ा मतलब है एजेंडा है, या फिर जो जो पॉलिटिशियन पार्टियां आती हैं बड़े वादे वादे करती हैं, हालांकि ये तो राजनीति के, आप कोई कहेगा राजनीति संबंधित ये चीज़ें, राजनीति नहीं, आम जन के लिए बातें ये चीज़ें बिल्कुल। तो आपके बारे में, इसके बारे में क्या कहेंगे? आप सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हैं। इसमें नहीं भाई, मेरा ये कहना है कि मैं समस्याओं की साथ साथ सॉल्यूशन की बात करने के भी प्रयास करता हूँ।
तो अगर हमारे सामने जैसे 12th करके बच्चे जब निकलते हैं हमारे गाँव में, हमारे देहात में, तो उसके बाद जब कॉलेज में जाते हैं तो वो फिर चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या है। तो इसके लिए मैं सब जो भी साथी देख रहे हैं उनको ये कहना चाहूँगी वो अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम करें। वो स्किल्स अपनी बढ़ाएँ। रोज़गार की कमी हो सकता है कि उस स्तर पे हो कि सरकारी जो नौकरियाँ हैं वो ख़त्म हो रही हैं, प्राइवेटाइज़ेशन हो रहा है, ये एक पहलू है। लेकिन अगर आपके अंदर स्किल है तो आप भूखे नहीं मरोगे और आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। तो आप अपनी स्किल बढ़ाने पर काम करें। आप उन तो इस पर हम कोशिश करते हैं कि अपने आस-पास का जो युवा है, हमसे जुड़ा हुआ जो युवा वर्ग है, उसको हम मान लो ग्राफ़िक्स डिज़ाइनिंग हम कोशिश करते हैं। हमारे कुछ लोग हैं जो सिखाते हैं या सर्वे किस तरह से किए जाते हैं ये हम सिखाते हैं। बहुत सारे टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो हम सिखाते हैं। तो रोज़गार बहुत है। बात ये है कि बच्चों को पता नहीं है क्योंकि जो हमारी पढ़ाई है 12th तक की उसमें कहीं नहीं सिखाया जाता कि आप ये जो पढ़ाई कर रहे हो इससे पैसा कैसे कमा सकते हो। शुद्ध रूप से, बेहतर तरीके से, बिना पर्यावरण का नुकसान किए, बिना समाज का नुकसान किए, बिना संविधान का नुकसान किए आप पैसा कैसे कमा सकते हो, ये नहीं सिखाया जाता। तो इस पर हम कोशिश करते हैं कि आप खुद से जुड़े युवाओं को ये सिखाया जाए कि ये कैसे हो सकता है। आप कम से कम 12th करते ही उसके बाद जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हो, तो उसके साथ-साथ आप अर्निंग पर भी काम करो ताकि आपका जो 8-10 हज़ार रुपए खर्चा है वो आप खुद निकाल सको। इस बिल्कुल। पर हम काम करते हैं। लोकेश भाई, एक चीज़ और है, भारत एक कोई टाइम पहले सोने की चिड़िया था। हुँ। आज कारण क्या है कि एक आम जन को भूखा मरना पड़ लग रहा है, और साथ में है ना, बेरोजगारी की बातें आई, महंगाई की बातें आई, भ्रष्टाचार की बातें आई, उस पे गवर्नमेंट भी काम नहीं कर रही है। कारण क्या है? जब देश चलाने वाले लोगों की नीयत में समस्या आ जाए तो ऐसी सिचुएशन होती है और हमारे देश में भी यही हो रहा है कि लंबे समय से ये नहीं कि कोई एक सरकार की बात है, पिछले कुछ दशक से हमारा देश जो है वो बिजनेसमैन जो लोग हैं उनके चंगुल में है। और वो सिर्फ और सिर्फ देखो, बिजनेस जो कर रहा है व्यक्ति, जो व्यापार कर रहा है, व्यापारी व्यक्ति के लिए एक ही धर्म होता है कि मुनाफा कैसे कमाया जाए। उसे नहीं मतलब कि वो जो एक गरीब आदमी है उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, एक रिक्शा वाला है उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, एक मजदूर है उसको, उनको कोई फ़र्क नहीं है। उनको ये है कि मेरा अकाउंट में पैसा कैसे बढ़े, मेरा धन कैसे बढ़े। तो उसके लिए अगर उन्हें देश को बेचना पड़े, उन्हें हत्याएँ करनी पड़े, उन्हें मर्डर करने पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो करते हैं। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें अपनी पढ़ाई में अब हमारे लॉजिक्स हमें समझने पड़ेंगे। हमें अपनी थोड़ी-सी अपनी पढ़ाई को उस तर्कशील चिंतन की तरफ लेके जाना पड़ेगा। हमारा जो साहित्य है वो इस तरह का होना चाहिए जो हमें बताए कि आप अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हो, समाज में रह के, समाज के लिए, समाज के साथ। ये चीज़ है। बिल्कुल। अभी एक हरियाणा की बात कर लेता हूँ, तो पीपीपी परिवार पहचान पत्र है, हुँ। लोगों की गले की फांस बन चुकी है। रोज़ सीसी सेंटर में चक्कर काटते हैं, तो ये कितना उपयोग है या फिर घातक है आम जन के लिए? ये इस बारे में तो देखो, मैंने इस पे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है कि ये क्या है, लेकिन हाँ, ये एक परिवार पहचान पत्र है। इससे लोगों को समस्याएँ तो आ रही हैं कि मान लो किसी की इनकम नहीं है और उसको दिखा दिया 2.5 लाख से ऊपर। अब वो बेचारा डेली चक्कर काट रहा है दुकानों के, कैसे मेरी ठीक हो जाए, मेरे को ये सुविधाएँ मिल जाए। लेकिन कुछ योजनाएँ ऐसी होती हैं जिन पे तुरंत रिएक्ट नहीं किया जा सकता। अभी कुछ समय बाद भविष्य में इसके रिज़ल्ट्स आएँगे तो पता चलेगा कि इसके क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे। रिजल्ट तो मिलने लग रहे हैं, लोगों का, आम जन का। ये तुरंत के रिज़ल्ट है, नुकसान हो रहे हैं। फ़िलहाल का रिज़ल्ट देखें तो लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। इससे नहीं, ज 6 साल की लड़की को 69 साल की कर रखा है ना, वो ठीक करने के लिए तो ये 25-30 चक्कर काटने लग रहा है। बिल्कुल जो उस योजना को लागू करने के दौरान ये समस्याएँ हैं, वो अब योजना इससे मैं तो यहाँ पर भिवानी कोर्ट में जब जाता हूँ, कितनी सारी महिलाएँ बेचारी और कई सारे लोग जो ₹100 कमाने वाले डेली हैं, वो अपनी दिहाड़ी छोड़ के वहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं कि यार मेरी ये आईडी मेरी ठीक है, हाँ, मेरा हाँ, नाम वही ठीक तो कर बता दो। रहा हूँ तो वो। समस्याएँ तो फ़िलहाल बहुत आ रही हैं। तो ये एक समस्या है, इस पे सरकार को देखना चाहिए कि कहाँ पर हम इसको लागू कहाँ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपकी नीयत सही है, तो इसको लागू सही तरीके से करवाओ और नियत में समस्या है, तो फिर दिक्कत है। तो कुछ एक चीज़ और भी है, जो करीब-करीब 1,80,000 रुपए सालाना जो कमाने वाला है, उस व्यक्ति को कहते हैं भई अमीर की लिस्ट में रखा जाएगा। तो क्या लग रहा है कि अमीर की लिस्ट में रखा जाएगा? कैसे रखा जाएगा? क्योंकि इस महँगाई में भी है। अब ये तो सवाल जो है उन लोगों से होना चाहिए जो विधायक, सांसद और प्रतिनिधि हैं, क्योंकि आम जन तो इससे बड़ा परेशान है। और उन लोगों के लिए जो सुविधाएँ हैं, उनका 20% भी अगर आम आदमी को मिल जाए, फिर ले दो अमीर भई,
जो सांसद कैंटीन है उसमें जो खाना जिस हिसाब से मिलता है, सांसदों को जो भत्ता मिलता है, उनको जो ट्रैवलिंग की जो चीज़ें मिलती हैं, उनको जो रहने-सहने की सुविधाएँ मिलती हैं, उसका 10% भी अगर आम आदमी को मिल जाए ना, तो फिर कह दो अमीर है। अब भिवानी का आप एक सर्वे करके देख लो, कितने सारे लोग हैं जिनको 2 वक़्त का खाना नसीब नहीं होता, उनको भी अमीर बताते हैं। तो वो बड़ी शर्म की बात है और ये बड़ा घटिया व्यवहार है सरकार का जनता के प्रति, जो नहीं होना चाहिए। तो हाल ही में 8 साल के अंदर क्या लग रहा है, देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ है या फिर क्या हुआ कि आमजन को एक कई काफ़ी बार देखते हो कि जितने भी देख रहे होंगे, हर वर्ग आज रोड पे बैठा हुआ है। हुँ। चाहे मज़दूर हो, किसान हो, महिला हो, आशा वर्कर हो, मिड डे मील हो, ग्रामीण कर्मचारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर, हर कोई। क्या कारण है? और फिर ऊपर से है ना, जो अगर विरोध कर रहा है, लोकतंत्र अधिकार है विरोध करना, बिल्कुल। और वो विरोध कर रहा है तो उसको कहते हैं भाई तू कांग्रेसी है, तू फलाना सा है, तू मतलब कि चीन का है। ये तो कोई भी सरकार जब सत्ता में होती है और उसका जब विरोध होता है तो उस पे इस तरह के आरोप लगते हैं कि आप विपक्षी पार्टी के हो। अगर कांग्रेस सरकार में होती और विरोध हो रहा होता तो भाजपा के लोग कहे जाते। तो नहीं, इतने नहीं ये सत्ता भाजपा के कहे जाते मगर पाकिस्तानी कहे जाते हैं, ये कौन सा वो। ये फिर उस बात की बात है कि किस विचार किस तरह के लोग जो सत्ता में जो लोग हैं, अगर भाजपा सत्ता में है तो उसके समर्थक किस तरह के लोग हैं। वो अगर समझदार राजनीतिक हैं लोग हैं तो वो समझदारी से उस बात का जवाब देंगे, और वो पाकिस्तानी कह रहे हैं तो समझ सकते हो आप उनका चिंतन का स्तर क्या है, तो वो फिर एक अलग बात है। तो क्या कहेंगे कि आपका सोशल एक्टिविस्ट भी रूप से आप काम करने लग रहे हैं, तो कितनी तैयारियां चलने लग रही है 2024 को लेकर? 2024 का पता नहीं, लेकिन 2024 के बारे में एक बात कहूँगा, हमारे साथ हरियाणा में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हम जितने भी चुनाव लड़ेंगे सबसे जाके पूछेंगे भाई पर्यावरण के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? हमें बताओ जलवायु परिवर्तन पे तुम क्या करोगे? हमें बताओ इस गाँव से कैंसर खत्म करने के लिए तुम क्या करोगे? हमें बताओ ये जो ग्राउंड वाटर लेवल का जो नीचे जा रहा है, पानी खत्म हो रहा है, इस पानी को कवर करने के लिए क्या करोगे? तुम हमें जो प्रकृति ने जो हमें चीज़ें दी थी, उनके निपटान के लिए हमारे लिए क्या चीज़ हमें नहीं पता बाकी चीज़ों का। हम 2024 में इन लोगों से ये सवाल करेंगे। हमने जब ये जो अपने नगर पालिका के चुनाव थे तब भी हमने इन लोगों से बात करी थी जो भी चुनाव लड़ा था, और 2024 में भी हमारा एजेंडा है पर्यावरण ठीक रहे और क्लाइमेट चेंज रुके। तो हम जलवायु परिवर्तन पर इन लोगों से बात करेंगे, चाहे 2024 हो 2029 हो कितना ही हो। बिल्कुल। कुछ और कहेंगे आप हमारे दर्शकों को कोई? अ, और इसके अलावा यही है कि मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जितना आपके लिए सांस लेना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी आपके लिए पेड़ लगाना होना चाहिए। जितना गंभीरता से आप रोज़गार को देखते हो, उतनी ही गंभीरता से अगर पानी आप वेस्ट कर रहे हो, उसको लेना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही वेज चीज़ें हैं जो हमें प्रकृति ने दी थी। सबके लिए समान अधिकार थे। आप पैसे से खरीद सकते हैं। मान लो पानी अगर बिक रहा है तो हम खरीद सकते हैं, लेकिन वो बेचारी चिड़िया तो नहीं खरीद सकती पैसे से। जी, तो इस तरीके से ये है कि सब जीवों का बराबर अधिकार इस ग्रह के संसाधनों पर है, और हमें बाकी जीवों को भी उतनी ही समानता देनी चाहिए। बिल्कुल। ओके। ये थे स्टैंड विथ नेचर के अध्यक्ष लोकेश संयोजक भी लोकेश कुमार भिवानी से। इन्होंने साफ तौर पे हर बातों पे, हर तरफ पे इन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, और जवाब भी बड़े अच्छे तरीके से दिया। इन्होंने बताया कि जो मेन जो मुद्दा है, अगर हम जिएंगे तो लड़ेंगे, और जिए नहीं तो लड़ेंगे कैसे? बात भी हकीकत है। कारण क्या है, आप देख रहे होंगे बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर की है। पानी को लेकर भी बड़ी समस्याएं रहती है गाँव में। हर चीज़ को लेकर समस्या है। इन्होंने जो बताया बेरोज़गारी के इशू पे बताया, इन्होंने हर चीज़ के बारे में बताया। आप सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।